एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी लेके आई हूँ और थोड़ा सा लास्ट में मैं इक्वल एनर्जी बताऊँगी, यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की। और जो बेसिक एनर्जी मुझे जो चैनलिंग हुई है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो मुझे मैस्कुलिन की एनर्जी बतानी है, क्योंकि जो मैस्कुलिन की एनर्जी है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। खासकर उनकी इमोशंस मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में बात करूँ। हालांकि उनकी जो पर्सनल लाइफ है मैं उनके बारे में थोड़ा सा शेयर करूँगी, फिर उनकी जो इमोशंस हैं मैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगी। तो यानी कि जो हमारी मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो कार्मिक्स थे, वो सभी से रिमूव हो रहे हैं, यानी कि सभी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। हालांकि वो अपना कर्मा जो भी उन्होंने बना के रखा था या उनके जो बने हुए थे कार्मिक के साथ में जो बाउंडिंग थी वो अपने आप ही ख़त्म हो रहे हैं। मैस्कुलिन को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा मैस्कुलिन क्या है कि परेशान ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि कार्मिक जो है उनको परेशान कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। और यही कारण है कि कार्मिक ने खुद से डिसीज़न लिया है मैस्कुलिन को छोड़ने का। हालांकि जो हमारे मैस्कुलिन है वो तो इतने ढीठ थे कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं अपने कार्मिक को, लेकिन जो कार्मिक हैं वो ही बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। उन्होंने ही डिसीज़न किया है कि हम इतनी बड़ी हस्ती, यानी कि इतनी बड़ी सोल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम जा रहे हैं। तो फाइनली मैस्कुलिन ने जो डिसीज़न नहीं लिया वो फाइनली हमारी कार्मिक वो डिसीज़न ले रहे हैं, यानी कि कार्मिक खुद उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। हालांकि वो उनको चोट देकर जाएंगे, पेन देके जाएंगे, या किसी न किसी चीज़ में उनको डिस्टर्ब करके जाएंगे, लेकिन हालांकि वो रिलीज़ ही हो रहे हैं। अब मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल को लेकर के, तो फाइनेंशियल में बहुत ग्रोथ होने वाली है मैस्कुलिन की भी और फेमिनिन की, यानी कि अलाइनमेंट में आ रहे हैं आप। 3D लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं 3D लाइफ की, वो आप दोनों की लाइफ में अलाइनमेंट में आ रही हैं। वो फिर चाहे लव लाइफ है या फिर आपकी मटेरियल में, यानी कि पैसे, जॉब, करियर, जो भी कुछ है, जो बहुत आपको जैसे चीज़ें आपकी जैसे लाइफ में रुकी हुई थी, वो चीज़ें अब एक स्टेप्स आगे बढ़ रही हैं। आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अबंडेंस क्रिएट हो रही है। दूसरी मैं बात करूँ मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी मैंने अभी बताया सरकम सिस्टम थे, यानी सरकम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो सारे रिलीज़ हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा तांडव ज़रूर है उनकी लाइफ में, लेकिन ये तांडव इसलिए है क्योंकि जो हमारे मैस्कुलिन अब तक समझ नहीं रहे थे, या डिवाइन जो उनको समझा रहे थे वो नहीं समझे, तो फिर उनको तमाचा लगाया गया है, और इसी वजह से वो परेशान हैं, रो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इतनी परेशानी चलती है। आखिरकार क्या है कि मैस्कुलिन इतने ढीठ हैं, तो उनको समझाने के लिए थोड़ा सा तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी फेमिनिन है, जो बेचारी इतना मेहनत कर रही हैं, उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए इनर वर्क कर रही हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रही हैं, डेली हर अपने सारे काम रूटीन पर कर रही हैं, तो इतना तो बनता है ना मैस्कुलिन की लाइफ में थोड़ा सा तांडव होना। तो हाँ, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होइएगा, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। तो अब मैं क्या कह रही थी कि यानी कि आपकी जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन की लाइफ में अब स्टार्ट हो रहा है एक नया टाइम। और जो कुछ मैस्कुलिन है, यानी कि जो कुछ मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में जो एक तरह से उनका हार्ट, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मैस्कुलिन का हार्ट ओपन हो रहा है, तो जैसे उनका हार्ट ओपन हुआ है तो उनकी बहुत सॉफ्ट, बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपको देखने को मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आपने बातें की हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके मैस्कुलिन भले ही अभी आपको शो अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको वो शो करने वाले हैं। अपनी सारी फीलिंग्स वो आपको शेयर करने वाले हैं। जो पहले वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे, या आपको उनको लगता था कि ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अब वो क्या है कि अब उनके लिए वो ही टाइम वेस्ट चीज़ें अब उनके लिए बहुत अनमोल होने वाली हैं। बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को। एक्चुअली में वो बहुत रोमांस वाली एनर्जी में आ रहे हैं मैस्कुलिन, और वही जो रोमांटिक उनकी एनर्जी हो रही है, जो रोमांस को वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो आपको शेयर करना चाहेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हो सकता है फेमिनिन को या मैस्कुलिन को, आप दोनों में से किसी को भी हुआ हो, आज के टाइम यानी दिन में या रात में आप दोनों को, या कल में, यानी कि इन 2 दिनों में आप दोनों के साथ में कोई ना कोई आपने फील किया है कि सोल मर्जिंग को आपने फील किया, यानी सोल के साथ में आपने इंटीमेसी को फील किया है। तो ये जो आपने फील किया है ये अच्छा है। इसको ये ना सोचें कि पता नहीं किसके साथ में आपने ऐसा कुछ हुआ, या कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए, कहीं आप नेगेटिविटी में तो नहीं चले गए, कहीं कोई हमारी एनर्जी तो नहीं ले गया। नहीं, वो कोई भी आपकी एनर्जी लेके नहीं गया है, बल्कि आपकी एनर्जी को बढ़ाया गया है। आपको एक और
वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, जो बहुत टाइम से जो हमारी फैमिली थी बहुत लो में चल रही थी। लो में तो वो, हालांकि वो खुद से नहीं थी, लेकिन उनकी सिस्टम्स ऐसे चल रहे थे कि वो उनको जो चक्रास थे वो अनबैलेंस चल रहे थे। लेकिन आज आपने फील किया होगा कि आज आपके को कहीं भी किसी भी चक्रास में प्रॉब्लम नहीं है, या जो आपको सोलर प्लेक्सेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, या सैक्रल में बहुत हो रही थी, या रूट में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यानी ये तीनों ही चक्रास पे आपको बहुत बैलेंस देखने को मिला होगा। बहुत अच्छे से आपने एनर्जी को फील किया होगा, यानी कि कोई भी ऐसी एनर्जी आपने फील नहीं की होगी, राइट। दूसरा जो है हमारी जो आई मीन फेमनिन है, मैं मदर अर्थ बोल रही थी पता नहीं कैसे, तो जो हमारी फेमनिन है, जो फेमनिन वो है जो कि प्रॉपर मदर अर्थ की नेचर वाली एनर्जी में आ रही है। नेचर से मतलब है कि वो प्रॉपर अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रही है, अपनी पर्पस के लिए वो बहुत पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने सोच लिया है कि यस ये चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन मुझे मेरे पर्पस को नहीं भूलना है, मुझे मेरा पर्पस करना है। और ये सही भी है, क्योंकि आपको अपना पर्पस नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो कुछ करने को भेजा है, वो भेजा है पर्पस करने, तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा। तो जितना आप पर्पस के ऊपर भाग रहे हैं, आई मीन पीछे जा रहे हैं या भाग रहे हैं, तो आपको वो पर्पस, जैसे कि बहुत टाइम से आप पीछे पड़े हुए थे कि क्या मेरा पर्पस हो सकता है, क्या मेरा पर्पस हो सकता है, तो जैसे ही आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो अब आपको पता चला है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ को पता चला है कि मेरी लाइफ का पर्पस है कि मुझे भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस के साथ में बहुत स्टक थे, तो वो स्टक जो एनर्जी थी आपको समझ में आई कि किस तरह से अपने आप को बाहर निकाला जाता है, किस तरह से कैसे कैसे खुद की एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, जिससे कि हम अपने ही खुद के जो डार्कनेस एनर्जी है उससे हम कैसे बाहर निकले। तो ये किसी ने सीखा है, ठीक है, रिसेंटली में किसी ने सीखा है कि कैसे अपने आप पे वर्क किया जाता है। जो आपने सीखा है वही चीज़ अब आप अप्लाई करने वाले हैं, वही आप दूसरों के साथ में आप उसको शेयर करने वाले हैं। एक तरह से ये आपका पर्पस ही है कि आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके या अपने साथ इस तरह से काम करके आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे लर्निंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को अब आप दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक तरह से सोल पर्पस ही है कि जो आपने सीखा वो आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं, कि जो आपने खुद से सीखा वो खुद की चीज़ें ही आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं या बांट रहे हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने मैस्कुलिन के लिए कहा, तो मैस्कुलिन जो है एक्चुअल में पावर में आ रहे हैं, वो पूरा स्ट्रेंथ, वो पूरी अथॉरिटी ले रहे हैं अपनी लाइफ की, अपने जीवन की, अपने लाइफ के डिसीज़न की भी अथॉरिटी ले रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारी फैमिली को। तो फैमिली को क्या ध्यान रखना है कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सिर्फ शांति से उनको सुनना है, राइट। जब उनका पूरा सुन लें आप और चीज़ें बहुत ठीक रहें, तो उसके बाद में, यानी कि अभी रिसेंटली इन दिनों में आपको कोई भी कमिटमेंट खुद की तरफ से नहीं देना है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, तो उनका वेट करना है, आपको कुछ नहीं कहना है। और ख़ासकर आपको पास्ट लाइफ की कोई भी थिंकिंग या कोई भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको शेयर नहीं करना है, या फिर उनको वापस रिपीट नहीं करना है, राइट। क्योंकि पास्ट वो चला गया है, और अब क्या है, प्रेजेंट है, और अब आप दोनों क्या है कि अलाइनमेंट में आ रहे हैं, कि इन्फिनिटी के सिंबल में आ रहे हैं। तो वो क्या है कि अगर आप इस टाइम जो चीज़ लेके चलोगे साथ में, गुस्सा, जेलस, फियर, अगर ये सारी चीज़ें लेके चलोगे, तो वो आपके इन्फिनिटी के जो सिंबल है उसके साथ में वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको नहीं करना है। अगर थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है कुछ इस तरह से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं कि वो आपको ट्रिगर वाली एनर्जी सेंड कर रहे हैं या ट्रिगर दे रहे हैं, तो भी आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि आपको किसी भी तरह के लूप में नहीं फंसना है। क्योंकि ये कहते हैं ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन को अगर कोई भी एक किसी लूप में नहीं फंसता है, तो एक इंसान दूसरे इंसान को बाहर निकाल सकता है, लेकिन अगर दोनों ही उस लूप में फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है कि लॉन्ग सेपरेशन ही हो जाता है। तो अभी आपको खुद को बैलेंस में रखना है, क्योंकि आपको गाइडेंस दी जा रही है, आप गाइडेंस सुन रहे हैं हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू, तो आपको क्या है कि आपको उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलना है। रहे हमारे मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन को इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि बिना कुछ किए, बिना कुछ सुने भी वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा मैस्कुलिन को थप्पड़ पड़ रहे हैं और घूंसे पड़ रहे हैं, लातें पड़ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, बट कोई बात नहीं,
आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि आपको भी लगता है ना कि मैस्कुलिन ने बहुत रुलाया है। तो कोई बात नहीं, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि हाँ अब तुमको ऐसा ही होना चाहिए। खुश होने का मतलब है कि हाँ अब तुम्हें अकल आने वाली है। इस बात पे खुश हो सकते हो कि अब तुम्हें यूनिवर्स की लाठी पड़ी है, तो अब तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें अकल आने वाली है, क्योंकि जो चीज़ आप सिखा रहे थे वो नहीं सीख रहे थे, तो फाइनली अब वो सीखने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये जो चैनलिंग आपके लिए है बहुत प्यारी है, क्योंकि इस टाइम जो हमारे मैस्कुलिन हैं बहुत ही रोमांस वाली एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत दिल खोल खोल के, दिल को यानी कि अपने हार्ट चक्रा को पूरा ओपन करके पूरी एनर्जी निकाल के आपके सामने रखने वाले हैं। तो खुश हो जाएं आपके लिए, क्योंकि ये खुशी का मैं बोल रही वाली थी, खुशी का मौसम है, आई मीन खुशी का टाइम है। इंजॉय करो, अपने आप को एंजॉय करो, अपनी हायर सेल्फ को एंजॉय करो, और अपने पार्टनर की एनर्जी को एंजॉय करो। बाकी जो 3D लाइफ में चल रहा है उसे इग्नोर करो, क्योंकि ये थोड़ी देर का टेम्परेरी तांडव है, ये चलता रहेगा। और आपको अपनी हायर सेल्फ को भूलना नहीं है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस को छोड़ना नहीं है, बिकॉज आप एक हायर सोल हैं। हालांकि चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहती हैं 3D लाइफ में, क्योंकि खासकर ये 3D लाइफ जो है यहाँ पे टेम्परेरी चीज़ चलती रहती है, कभी कुछ ही, कभी गम, कभी कुछ कुछ, कभी कुछ कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो टेम्परेरी चीज़ों में फंसना नहीं है, जो परमानेंट है, जो लॉन्ग टाइम का है, उस पर हमें फोकस करना है, राइट। तो हमें बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बैलेंस में रखना है, अपनी स्ट्रेंथ अपने हाथ में लेनी है। किसी को भी हक नहीं देना है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस करे या आपको अपनी लिमिट क्रॉस करने पर मजबूर करे। तो आपको पहले ही वो बाउंड्री सेट कर देनी है कि सामने वाला आपको डिस्टर्ब ना करे, राइट। तो किसी के भी थॉट को नहीं लेना है, क्योंकि उनको यही कहना है कि आपके थॉट, आपकी सोच, आपकी एनर्जी आपको मुबारक, ठीक है। तो किसी की एनर्जी में नहीं जाना है, किसी के साथ में कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, सिवाय अपनी एनर्जी के। अपनी एनर्जी के साथ प्यार करो, खुश रहो, इंजॉय करो, डांस करो, ग्राउंडिंग करो, झूमो, नाचो, गाओ, लेकिन अपने साथ में रहो। जितना अपने साथ काम करोगे, जितना अपनी एनर्जी को, बहुत आपने दूसरों पे लगाया है, लेकिन जितना अपनी एनर्जी को अपने आप पे फोकस करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, उतना ही आपको अपनी लाइफ का यूनियन आपको देखने को मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे चैनलिंग यानी कि जो मुझे मैंने जो मैसेज पाया, हालांकि मैं सारा शेयर नहीं करूँगी, जो मैंने एस्ट्रो ट्रैवल में पाया है, आज का ही है, नून में मैं जो एस्ट्रो ट्रैवलिंग की थी मैंने, तो मैंने एक चीज़ को देखा है कि बहुत जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है, जिनका बहुत टाइम से सेपरेशन है और जो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जिनकी शादी होते होते रुक जाती है, या उनका कमिटमेंट होते होते रुक जाता है, तो उनके लिए मैसेज है कि आपका इस दिवाली तक, यानी कि ये जो इस मंथ में, यानी इस साल में जो दिवाली आएगी, इस दिवाली तक आपका परमानेंट हार्मनी यूनियन कंप्लीट होने वाला है। ये मैंने एस्ट्रो ट्रैवलिंग में देखा है, ठीक है। तो ये कंफर्म है, आई डोंट नो ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है, लेकिन जब मुझे मिला है तो यानी कलेक्टिव में मिला है। तो कलेक्टिव में जो मुझे मिला है, तो आई मीन बहुत लोगों के साथ में ऐसा होगा। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, बस फेथ रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, और इस फेथ के साथ में, इस उम्मीद के साथ में, इस प्यार के साथ में, इस सेल्फ लव के साथ में, इस अनकंडीशनल लव के साथ में हमेशा एक स्टेप्स आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल भी अपने कदमों को पीछे नहीं पीछे नहीं खींचना है, बस आगे चलते रहो। कैसा भी टाइम हो, जो भी है, बस चलते चलो, बिकॉज आपका हाथ आपकी सोल को, आपके प्यार को, आपकी इमोशंस को, आपकी उम्मीद को यूनिवर्स ने थाम के रखा है। तो उस पर भरोसा रखें कि वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में, इसी भरोसे के साथ में आगे बढ़ते रहें। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो मैं बता चुकी हूँ मैस्कुलिन की फीलिंग, मैं सारा कुछ क्या शेयर करूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, बहुत प्यारी एनर्जी में है और बहुत डीप एनर्जी में है, यानी कि डीप इमोशंस हैं उनके। तो सुनने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका दिल गार्डन होने वाला है। तो इस एनर्जी को खुशी के साथ में शेयर करना है, और जितना खुश रहोगे उतना ही उस एनर्जी को रिसीव करोगे, या इतना ही उस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और जैसे कि मैंने बताया, कल मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो चाहो तो आप